Question number 36, set 3 science examination, class 10th, a 5 marks question. It asks the state laws of reflection of light. Very simple question. Second part asks that an object of height 5 meter, 5 meter height the object की place किया गया है 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. ठीक है, प्लेस किया गया है, सब चीज हम ड्रॉ करेंगे. प्लेस किया गया मतलब मिरर से पहले साइन कन्वेंशन में इस तरफ क्या होगा, यानी u अगर होगा तो उसे नेगेटिव लेना पड़ेगा. u इज ऑलवेज नेगेटिव इन मिरर और कन्वेक्स लेंस. एनी केस u विल बी 100% नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज इट विल ऑलवेज लेफ्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर और पोल. आपको सोचना है कि कनकेव मिरर में क्या होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. हमेशा लेंसेज जो होते हैं कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव होता है, कनकेव मिरर में आपको फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. मिरर होता है आपका कन्वर्जिंग और लेफ्ट साइड में आपकी इमेज बनती है और फोकस भी आपका लेफ्ट साइड में होता है. एट व्हाट डिस्टेंस शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट फोकस इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन इट. अब क्वेश्चन में इस पार्ट का मतलब देखिए, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. मतलब कितने दूर हम प्लेस करेंगे स्क्रीन पे, कितने दूर हम प्लेस करेंगे कि स्क्रीन पे इमेज बन जाए. इसका मतलब हमें क्या निकालना है, v, दैट इज इमेज डिस्टेंस. फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज. और फिर हमें हाइट निकालनी है. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करेंगे. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर किसी बच्चे ने लिखा हुआ है इसको हम वर्बली डिस्कस कर लेते हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आया था उसमें. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है व्हेनेवर एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर यहां से इंसिडेंट एंगल आएगा, ठीक है, अगर यहां से कोई इंसिडेंट एंगल, यहां से कोई रेज आती है और फिर ये ऐसे रिवर्ट करती है जिसमें नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है वो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और उसके साथ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी नॉर्मल से बनेगा. कई बार बच्चे डायग्राम में गलती क्या कर देते हैं, मैं बता देता हूँ. जैसे ये डायग्राम है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, अगर आप बना रहे हैं, अगर किन बच्चों ने बोर्ड के पेपर में डायग्राम बनाया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी बनाया डेफिनेशन लिखी है तो नंबर नहीं कटे होंगे. ठीक है, जैसे ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, लाइट, और फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी लाइट. ठीक है, अब नॉर्मल आपका क्या होता है, नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री. नॉर्मल मींस व्हाट, नॉर्मल मींस 90 डिग्री. ठीक है, नॉर्मल बन रहा है. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन गलत कर देते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो नॉर्मल से बनता है. नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंस है आई और ये है आर. तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, कोई बच्चे यहाँ लिख देते हैं, ये गलत होगा. नॉर्मल क्या है, ये है. नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और नॉर्मल से ही जो रिफ्लेक्शन बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज एंगल आई. फर्स्ट लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ओके, एंड सेकंड लॉ कहता है कि यही चीज जो है इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं. दूसरा क्या है कि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies on the same plane. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन से इंसिडेंट हो रही है तो मैं कोई दूसरा प्लेन का रिफ्लेक्टेड रे नहीं ले सकता. आप समझ रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक प्लेन ये है और एक प्लेन बोर्ड का इस तरफ है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई तो यहीं से रिफ्लेक्ट होगी कोई रे, तो उसका वो सेम प्लेन पे लाया होना चाहिए. और अगर मान लो दीवार है, इसको प्लेन मान लेते हैं कोई, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग हो गया. ठीक है, दीवार से कोई अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहा है और रिफ्लेक्टेड रे हमने बोर्ड की ले ली तो सेम प्लेन नहीं हुआ. इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल एंड दिस शुड लाई ऑन द सेम प्लेन. दिस वाज 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड द रेस्ट 3 मार्क्स हम अब आगे डिस्कस करते हैं. हाइट जो है 5 सेंटीमीटर की है. ठीक है, हाइट 5 सेंटीमीटर की है. अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आपको कंसेप्ट समझने के लिए, और कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो आप हमेशा डायग्राम सही बनाएंगे. कनकेव मिरर है जिसका मतलब क्या है, वो डी में है, पॉली सरफेस उसका अंदर है, सॉरी रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर है और पॉली सरफेस बाहर है, रिफ्लेक्ट करेगा. एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर का है, ये हाइट है उसकी. ओके, और फोकस जो है उसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है उसका 10 सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था, फोकल लेंथ दिया हुआ है. क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि वो कहाँ प्लेस है, कितना दूर है, वो 15 सेंटीमीटर दूर है. ठीक है, कनकेव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर और पॉली सरफेस बाहर. ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा है बोर्ड पे. यस, सो नाउ इज आस्किंग कि इमेज क्या बनेगी. अब देखिए अभी केस कौन सा होगा. अगर आपको केसेस याद हैं तो आप बिल्कुल देख के बता सकते हैं कि फोकस और कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं C और F के बीच में हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज द फोकस, इट विल सर्टेनली मेक एन इमेज व्हिच विल बी मोर ऑफ इट्स साइज एंड मैग्नीफाइड. इट विल फॉर्म बियॉन्ड C. इमेज आपकी कहीं यहाँ पे बनेगी. ठीक है, आप जानते हैं कैसे बनती है इमेज. एक इमेज जाएगी आपकी, एक सीधे जाएगी रे सीधे जाने पे एक फोकस से निकल जाएगी और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आपकी कैसे जाएगी रे, आपकी
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ये आपके ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी यहाँ बनेगी, ठीक है। तो अब देखेंगे जो इमेज बनेगी वो क्या होगा, वो इमेज जो है आपकी क्या होगी, वो इन्वर्टेड भी होगी और वो थोड़ा सा मैग्नीफाइड भी होगी, देख रहे हैं आप, ये है इमेज। ओके, अब देखिए हर चीज आप साइन कन्वेंशन जानते हैं, साइन कन्वेंशन क्या समझते हैं आप, साइन कन्वेंशन में जो भी लेफ्ट साइड होता है वो क्या लेते हैं, नेगेटिव, जो भी ऊपर होता है उस चीज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, होता है नेगेटिव, ठीक है जी, और जो नीचे होता है वो क्या लेते हैं, नेगेटिव। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा था आपसे, इस क्वेश्चन में पूछा है कि v कितना होगा, दैट इज इमेज डिस्टेंस, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, वो भी निकालना है। आई हैव द क्लियर आंसर, द क्वेश्चन इज क्लियर। जिस बच्चे ने क्वेश्चन समझ लिया वो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आपका मिरर फॉर्मूले से निकलेगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आता है बीच में, मैग्निफिकेशन होता है उसमें नेगेटिव आता है, तो उसको भी यूज करेंगे। तो पहले हम मिरर फॉर्मूला यूज करके पहले क्या निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस, तो उसके बाद हमारा ऑब्वियसली हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। आई होप इट इज क्लियर, आपको दिख रहा है बोर्ड पे। यस, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ दिस ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन। इससे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, इसी में ये सेकंड पार्ट था। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, अभी हम एचओ की जरूरत नहीं है, अभी हम यू और एफ यूज करके वी निकालेंगे। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, हमें ये नहीं पता। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रख लेते हैं पहले। 1/f क्या है, 1/-10 इक्वल टू 1/v पता नहीं, इसको x ले लें, चलिए v रहने दीजिए, प्लस u कितना है 1/-15, इस तरफ आ गया, तो 1/-10 प्लस 1/+15 इक्वल टू 1/v, ठीक है जी। आगे करते हैं क्या होगा देखिए। ओके, इसका एलसीएम ले लें यहाँ पे, 15 और 10 का एलसीएम 30 एलसीएम ले लिया, 10 3 30, 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 3 आ गया, साथ में माइनस साइन लग गया, प्लस 15 2 30, 2 ऊपर चला गया और यहाँ आ गया, ठीक है। -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1/30 इज इक्वल टू 1/v। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम गलत ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने क्या किया है कि एलसीएम गलत कर दिया है, और एलसीएम की वजह से आपका आंसर -30 की वजह से आपको कुछ, किसी बच्चों का -5 आ जाता है, किसी बच्चों का -+1 आ जाता है। तो एलसीएम अगर सही नहीं लेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो v की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी v इक्वल टू माइनस का, देखिए 1/v इक्वल टू 1/-30 है, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू -30। तो यहाँ पे आपको मिल गया v जो है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ इमेज, वो कैसे निकलेगा, मैग्निफिकेशन से, फॉर्मूला से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहता है hi/h0, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैग्निफिकेशन, और वो क्या होता है, माइनस साइन को मूव नहीं करते हैं, और v/u, जिसमें v और u की वैल्यू सेपरेटली पुट करते हैं। क्या करते हैं, v और u की वैल्यू सेपरेटली पुट करते हैं और इस साइन को मूव नहीं करते, माइनस बाहर मूव नहीं होगा। चलिए हमें क्या निकालना है, hi निकालना है, हमारे पास ये है, ये है, ये है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर, लिख देते हैं hi अपॉन, आई होप आपको दिख रहा है, ओके, hi/5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस, इसको मूव नहीं करना है, v की वैल्यू कितनी है, -30, v की वैल्यू -30। यही गलती करते हैं बच्चे, v की वैल्यू सेपरेटली रखनी है और इस माइनस को मूव नहीं करना है। और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -15, ये माइनस से माइनस अंदर कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 2 30, और ये जो 5 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज कितना आ जाएगा आंसर, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज -10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज क्या है, ये बड़ी आ गई, -10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना है, -10 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी हमारा केस और हमारा कंसेप्ट बिल्कुल ठीक था। अगर हमारा डायग्राम बिल्कुल सही है, आंसर 100% सही आएगा। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन आपको 5 नंबर में दिया हुआ था, ठीक है। हमने मेरा फॉर्मूला यूज करके पहले v निकाल लिया, v निकालने के बाद हमने मैग्निफिकेशन यूज किया, ये n है, इसको बड़ा लिख देता हूं, उसके बाद हमने क्या निकाला, hi, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर।